जरासंध अस्थि और प्राप्ति जब दोनों गई अपने पिता के पास में, बोले मेरी बेटी तुम्हारा सुहाग किसने छीना? बोले सुहाग छीनने वाला और कोई नहीं, हमारा ही भांजा है। तो जरासंध ने आक्रमण किया। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया है। मेरे गोविंद ने 17 बार ही जरासंध को हराया है। 18वां संग्राम जब छिड़ने को आया तो मेरे गोविंद ने देखा कि काल यवन के आने का संकेत हो रहा है। रंग छोड़ लाए और उस गुफा में पहुंचे हैं जहां मुचकुंद नाम का राजा सोया हुआ है। मेरे गोविंद वहां गए हैं और मुचकुंद के ऊपर अपनी पीतांबरी ओढ़ा दी। मुचकुंद को देवताओं की ओर से वरदान था। मुचकुंद को देवताओं की ओर से वरदान था कि जो भी तेरी नींद में बाधा उत्पन्न करेगा वो तेरी प्रथम दृष्टि प्रति भस्म हो जाएगा। मेरे गोविंद ये जानते थे, इसलिए लेके आए थे कि कोई भी यदुवंशी मार नहीं सकता था ना कालियवन को। तो मेरे गोविंद गए, पीतांबरी उड़ा दी है, कालियवन आया मेरे आतंक से, मेरे भय से ये यहाँ के सोया हुआ है। और जैसी लात मारी पीतांबरी सरकी और मुचकुंद के देखते से ही काल यवन वहीं पे जल के भस्म हो गया। बलबा के बिहारी लाल की जय। मुचकुंद ने भगवान के दर्शन किए। भगवान ने मुचकुंद को भी मुक्ति दी है। अब विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और कन्या का नाम है रुक्मणी। सभी चाहते हैं कि रुक्मणी का विवाह किसके साथ में हो? भगवान कृष्ण के साथ में। पर बड़ा भैया जो रुक्मी है उसने शिशुपाल को निमंत्रण दे दिया कि आ जाओ आप। तो रुक्मणी ने पत्र लिखा और सुदेव नाम के ब्राह्मण को दिया। बोले ये पत्र द्वारकाधीश को दे दीजिएगा। भगवान के पास पत्र लेकर गया। रुक्मणी जी का पत्र बड़ा सुंदर है। पहली लाइन उसमें लिखी है, प्रभु आप तो सृष्टि के सृजनहार हैं, मैं आपको क्या संबोधन दूं। फिर उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु आप सोचेंगे कैसी निर्लज्ज कन्या है, तो प्रभु आपके गुणों ने मुझे ये बनाया है और आपका हमारा तो जन्मों जन्मांतर का साथ है। रुक्मणी जी कौन है? लक्ष्मी जी। और कन्हैया कौन है? नारायण। आपका हमारा तो जन्मों जन्मांतर का साथ है प्रभु। फिर कहने लगे देखो आप कहेंगे कि मैं अंतःपुर में रहती हूं तो मेरा ये हरण कैसे करेगी? तो प्रभु हमारे परंपरा है कि विवाह के पूर्व दुर्गा मंदिर में जाते हैं, आप वहीं से मेरा हरण करिएगा प्रभु। रुक्मणी का पत्र पढ़ा, उसमें एक वाक्य और लिखा है, प्रभु मैं आपको अपनी निजी संपत्ति दूंगी। रुक्मणी के पास कौन सी निजी संपत्ति है? ध्यान देना मेरी माता बहनों, रुक्मणी बचपन से ही तुलसी जी का पूजन करती है और दुर्गा मैया का पूजन करती है। हर स्त्री को तुलसी और दुर्गा मैया का रोज पूजन करना चाहिए। आप यदि बीमार रहते हैं ना तो 3 प्रयोग सुन लो। प्राणायाम करिए, गोमूत्र का सेवन करिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने सिर पे हाथ रख करके 10 मिनट ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, केवल 10 मिनट इस मंत्र का जाप करिए। तीसरा प्रयोग, तुलसी जी की 108 परिक्रमा रोज लगाइए।
पहले घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा हुआ करता था और सब लोग उसकी परिक्रमा लगाते थे। आजकल आंगन भी नहीं रहे और तुलसी जी भी, तो फिर बाल्टी में टांग देंगे। अब वहां दीवार पे चढ़ के कहां परिक्रमा लगाएंगे? तो परिक्रमा लगानी है तो बाल्टी को नीचे उतार लो, परिक्रमा लगा लो और फिर से टांग दो। राधे मेरी माता बहनों, अगर तू सत्य बोलने का नियम ले ले, तो बोले सेठ ने कहा सत्य बोलूंगा पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा, झूठ तो बोलना ही पड़ता धंधेबाजी में। अच्छा बोले किसी की निंदा नहीं करने का नियम ले ले। बोले भोजन करने के बाद जैसे भैंस जुगाली करती ना, ऐसे में आधा घंटा किसी की निंदा नहीं करूं तो मेरा भोजन ही हजम नहीं होता। अच्छा देखो जो लगे वो नियम ले ले। बोले मेरे सामने वाले मकान में एक कुम्हार रहता है, आप कहे तो मैं उस कुम्हार के दर्शन करूं और फिर दुकान खोलने जाऊं। बोले ठीक, कुम्हार भी भगवान के रूप है। कुम्हार ये नहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो ठीक है वो रोज कुम्हार का मुंह देखने जाता, मुंह देखता और दुकान खोलने जाता। अब एक दिन कुम्हार को कहीं ज्यादा मटके बनाने रहे होंगे तो सवेरे जल्दी चला गया। कुम्हारन से पूछा भाभी भाभी कुम्हार भैया कहाँ गए? बोले आज तो महादेव रूप तरफ उधर है। अच्छा, अब कुमार गया ढूंढते, कुमार का पीछा करते करते सेठ जी देखा तो कुमार मिट्टी खोद रहा था, कहीं पुराना मकान रहा होगा। एक हाथ गड्ढा खोदा, वहां सोने की असरपियों से भरा हुआ तांबे का घड़ा। कुमार उछल गया, मेरी निर्धनता दूर हो गई। और कोई आतो मेरा देख लिया, जैसे पीछे पलट के देखा तो वो जितनी देर में वो दूर टेम्पो खड़ा ना, उतनी दूर पे सेठ जी आई रहे थे। जैसे पीछे देखा तो सेठ ने कहा चलो उतनी दूर जाना बच गया मेरा, कुमार का मुंह देख लिया, दुकान खोलूंगा मैं। सेठ जी भी बोले खुश, देख लिया भाई देख लिया। कुमार ने कहा इतनी दूर का देख लिया, जमीन के अंदर का गड़ा हुआ देख लिया। सेठ जी रुको, बोले नहीं मैंने तो देख लिया, मैं चला। बोले बोले देखने के बाद भी जा रहा है? बोले सेठ जी रुको, आधा आधा। बोले नहीं मैंने तो पूरा देख लिया, पूरा चेहरा देख लिया। अरे बोले ये देखने के बाद भी जा। बोले सेठ जी रुको, रुपए में से 12 ने तुम्हारा चारा नहीं मेरा। तो 12 ने चारा नहीं किया। क्या है रे भाई? बोले तुम एक जगह देख लिया, क्या आंख है कि तुम्हारी विद्या दृष्टि इतनी दूर का देख लिया, जमीन का गड़ा हुआ धन, क्या आंख है तुम्हारी? बोले क्या है? बोले इतना सोने के सभी से भरा घड़ा काय को जाते हो बताने के लिए? जितना लगे ले लो, बाकी थोड़ा बहुत मेरे को दे दो, किसी को क्यों बताते हो? ओहो, सेठ जी की आंख से आंसू आ गए। इस बात के लिए आंसू आए कि मैंने एक छोटा सा नियम बनाया था। क्या? मैंने छोटा सा नियम बनाया था कि मैं रोज कुमार का मुंह देखूंगा तो मेरे मालिक मेरे परमात्मा आपने ये सोने की असरपियों से भरा हुआ घड़ा दे दिया। प्रभु मैं कोई अच्छा सा नियम बनाता तो मेरे मालिक मेरे परमात्मा ना जाने आप कौन सी कृपा कर देते। देवी स्वरूप ममतामयी माताओं बहनों ध्यान दीजिए, नियम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आवश्यकता इस बात की है कि उसको हम ईमानदारी से निभाए, प्रेम से बोलो राधे। आप जो कृपा निर्विघ्न में देव सरकार, जब भी घर से बाहर निकलो राधे राधे गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके निकलो, आपकी यात्रा में कभी धोखा नहीं होगा। हम निकलते क्या करो वो भी करो वो भी करो, पढ़े लिखे तो करो, पर गणेश जी के भी नाम ले लो। गणेश जी का नाम और शिव जी का नाम लेके निकलोगे, ओम गौतम श्री गौतम 3 बार बोलोगे, व्यास जी सुखदेव जी का दावा है, तुलसी बाबा का दावा है, आपकी यात्रा में कभी धोखा नहीं होगा। तो मेरे कन्हैया चले हैं और इधर रुक्मणी जी ने तुलसी मैया का पूजन किया। माँ
जगदम्बा की आराधना की है। आहा, जगदम्बा की आराधना की है। हरिओम। जगदम्बा मैया की आराधना की है, नियमित पूजन करे, दुर्गा जी का वंदन किया है। रुक्मणी जी आ रही है मां जगदम्बा के दरबार में। राधे राधे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सखियों के साथ में रुक्मणी जी आ रही है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी के चरणों में प्रणाम किया है रुक्मणी जी ने। मां रुक्मणी झुक गई है माता जी के चरणों में और ब्राह्मण वेद मंत्र जप रहे हैं। मंदिर में घंटियां बज रही है। ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और जिस प्रकार सियारों के बीच में से सिंह अपना भाग ले जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण आए और रुक्मणी का हनन करके ले गए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। यहाँ रुक्मी आया, शिशुपाल तो रोने लगा है। रोए मत। जरासंध ने कहा नारी की भांति रोने का समय नहीं है, चल युद्ध करने चल। और जैसे युद्ध करने निकले हैं, इधर से बलराम जी आए। हो जिसके बल की कोई सीमा ना हो, जिसके बल की कोई सीमा ना हो, वो है बलराम जी, वो है बलराम जी। नारायण हरि। रुक्मणी जी का पीछा किया भाई रुक्मी ने। रुक्मणी का पीछा किया है तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के भाई को खंबे से बांध दिया है। रुक्मणी के भाई को खंबे से बांध दिया। इतने में बलराम जी आए। गुरु देवी
करके